ये निज़ाम 2014 से पहले टाउन चलाता था या डीएमसीज चलाती थी, लेकिन 2014 के में एक एक्ट आया जिसके तहत ये निज़ाम जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाए गए और ये निज़ाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसका जो डिवीज़न है कराची डिवीज़न, उसकी सरबराही मेयर कराची करते हैं और इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर हैं, लिहाजा वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। तो चुनांचा इस हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं जो कराची में जो सूरत हाल पैदा हुई है कि बल्दियाती उमूर बल्दियाती इदारे चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा बल्दियाती काम है सैनिटेशन का काम, इसको बल्दियाती इदारों से लेकर, इसको यूनियन कमेटी से लेकर, इसको टाउन से वापस लेकर सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। लिहाजा इसके नतीजे में पूरी कराची के अंदर एक हंगामी किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। हम ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत के शोबे जितने भी हैं वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, वो चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वो चाहे वाटर बोर्ड हो, वो चाहे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या कोई भी शोबा हो, तमाम शोबों में महसूस ये होता है कि करप्शन है, बद इंतज़ामी है, नाअहली है और विजन की कमी है, जिसकी वजह से ये पूरा कराची जो है इस वक्त एक बदतरीन किस्म की और बहुत ही ख़राब सूरत हाल पेश कर रहा है। एक ऐसी पिक्चर पेंट हो रही है जो किसी गाँव गोट के अंदर भी हमें नज़र नहीं आती। हमारा इसके अंदर मुतालबा ये है कि पहली चीज़ ये है कि 2014 में जो कानून बनाया गया, 2021 में जिसको दोबारा रिव्यू किया गया और नया कानून लाया गया, उसके तहत जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कायम किया गया है उस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए और ये निज़ाम दोबारा टाउन्स के मातहत दे दिया जाए। स्वीपिंग का निज़ाम जो है उसको यूनियन कमेटीज़ की सतह पर होना चाहिए, जिस तरीके से पहले होता था कि टाउन्स के एम्प्लॉइज़ होते थे और यूनियन कमेटीज़ उस पूरे निज़ाम को मैनेज करती थी और टाउन जो है गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन से कचरा उठाकर फिर शहर से बाहर मुंतकिल करता था। ना घरों से कचरा उठाया लिया जा रहा है, ना सड़कों पर कोई स्वीपिंग की जा रही है, गली मोहल्लों के अंदर ना कचरा कुंडियाँ साफ़ की जा रही हैं, ना गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन के नाम पर जो कचरे के पहाड़ लगा दिए गए वो साफ़ किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी को देखना हो तो आज ही चला जाए शहीद मिल्लत रोड पर इकरा यूनिवर्सिटी के सामने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन के नाम से जो जगह है वहाँ कचरे के पहाड़ हैं और हम तो ये तजवीज़ करेंगे कि गोरख हिल के बजाय अगर यहाँ पर टिकट लगा दिया जाए तो हम यहाँ पर आएंगे और शायद ज़्यादा दिलचस्पी से इन पहाड़ों को देखेंगे जो दुनिया के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आते। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल में जबकि कराची कचरा कुंडी की कैफियत पेश कर रहा है, हम ये कहते हैं कि जो पैसा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड खर्च कर रहा है वो पैसा अगर टाउन्स को दे दिया जाए, यूनियन कमेटीज़ को दे दिया जाए, तो ना सिर्फ ये कि हम सड़कें साफ़ करके दिखा देंगे बल्कि सड़कें भी बना देंगे। उसमें जितना पैसा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को मिल रहा है ये पैसा अगर टाउन्स को दे दिया जाए और यूनियन कमेटीज़ को दे दी जाए तो इंशाअल्लाह हम सफाई भी कर देंगे और सड़कें भी ठीक कर देंगे अपनी। तो पहला मुतालबा हमारा ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कानून के तहत ख़त्म होना चाहिए। अगर वो बाकी रहता है तो उस सूरत में जो भी मुआहदात हैं उन मुआहदों को टाउन्स के साथ किया जाना चाहिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को पूरा रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, दोबारा रीविजिट करना चाहिए इस पूरे निज़ाम के ऊपर। इस निज़ाम के अंदर टाउन को शामिल होना चाहिए। इनकी पेमेंट्स जो कंपनी की होती है, बदतरीन कारकर्दगी है कंपनियों की, इनकी पेमेंट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ यूनियन कमेटीज़ होनी चाहिए और ये पूरा कचरा लिफ्टिंग का निज़ाम और उसके वसाइल और इसके पैसे टाउन्स के हवाले किए जाने चाहिए। गलियों में स्वीपिंग का निज़ाम पूरा का पूरा यूनियन कमेटी के सुपुर्द होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती, कराची के अंदर 1-1.5 हफ्ते के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं होती, तो फिर हम इसको पूरे मामलात को दोबारा रिविजिट करेंगे और जमात इस्लामी कराची इस मामले को फिर एहतजाज के तौर पर भी लेगी। इस मामले को हम कोर्ट्स के अंदर भी लेकर जाएंगे और ये पूरा मामला जो है कराची के लोगों के लिए हलक तक आ चुका है और अब ये नाकाबिल बर्दाश्त बन चुका है और इस सूरत हाल को अगर तब्दील नहीं किया गया, सिंध हुकूमत ने अगर इस मामले के अंदर सही तरीके से अपने जिम्मेदारी को अदा ना किया तो फिर ज़ाहिर है कि अवाम होंगे, सड़कें होंगी, जमात इस्लामी उसको लीड करेगी और फिर हमसे कोई शिकायत ना करे कि जमात इस्लामी ने दोबारा सड़कों का रुख कर लिया।